है, तो वो आपसे बात कर लेगी तब वो थोड़ा और सही से समझ जाएगी। आप कर लेना सर उससे। ठीक है। तो कल हम लोगों ने गुडनेस ऑफ फिट भी खत्म कर लिया है। ओके, तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या किया है। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जैसे शुरुआत करी थी, तो हम लोगों ने एक प्रॉब्लम लेकर आए थे, मतलब एक डेटा सेट लेकर आए थे। किसका था वो, एज और सैलरी वाला। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। फिर एक प्रॉब्लम थी हमारे पास, और उस प्रॉब्लम का हमने एक सोल्यूशन निकालने का तरीका सोचा था कि हमने कहा था कि एक लाइन जो होगी वो हमारी रिक्वायरमेंट को मीट कर देगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खाली जगह थी जहां पर कोई भी सैलरी नहीं थी, तो उसमें हम लोग एवरेज नहीं ले सकते थे। या बहुत जगह थी वहां पर बहुत सारी थी, तो हम कौन सी लेते। तो हमने देखा कि लाइन हमारी रिक्वायरमेंट मीट कर देगी। और फिर हमने देखा कि फिर हमने सोचा कि अच्छा, अच्छी लाइन क्या होगी, तो गुड लाइन वो होगी जो पास करेगी ऑल पॉइंट से, सारे पॉइंट से पास हो जाएगी, वो मेरी बेस्ट लाइन हो जाएगी। बट परफेक्ट लाइन कोई हो नहीं सकती है। तो हमने फिर एक मैट्रिक निकाला, एक की गुड लाइन क्या होगी या फिर बेस्ट लाइन क्या होगी। तो मैट्रिक हमारा क्या था कि भाई कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स इज मिनिमम। ठीक है। फिर हमने इसको इम्प्रूव भी किया था। कि कैसे किया था हमने, कि हमने कहा था कि क्योंकि लाइन के कुछ पॉइंट्स ऊपर होंगे, कुछ पॉइंट्स नीचे होंगे, तो पॉजिटिव निगेटिव हो जाएंगे। सो हमने क्या किया था, हमने उसको स्क्वायर कर दिया था। आर स्क्वायर नहीं निकाला नहीं, था। आर आर स्क्वायर नहीं, जो हम लोगों ने जो डिस्टेंस निकाली थी उसको स्क्वायर किया था। जो वाई पॉइंट का और वाई लाइन का जो आया था उसको स्क्वायर किया था ना हमने। तो ना भूलो, हम लोगों ने ये जो था, तो यहाँ पर पॉइंट था, तो ये लाइन, ये हमारी डिस्टेंस आ रही थी। तो हमने कहा था कि अगर ये पॉइंट लाइन के ऊपर है तो डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी, ये पॉइंट अगर लाइन के नीचे है तो ये निगेटिव आएगी। क्योंकि अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, मतलब कि वाई ऑफ पॉइंट माइनस वाई ऑफ लाइन, ये माइनस कर रहे थे ना। यहाँ पर वाई ऑफ पॉइंट ऊपर है लाइन के वाई से, तो ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर लाइन का वाई ऊपर है इससे, तो ये निगेटिव आएगा। तो हमने कहा था अगर हम इस तरह डिस्टेंस को ऐड करेंगे सबको, तो क्या होगा, तो सब कट्टा कुट्टा हो जाएगी, सब कैंसिल हो जाएंगी। तो जो असली डिस्टेंस है वो आपको नहीं मिलेगी। तो इसको सोल्यूशन क्या निकाला था हमने, कि हमने कहा था इसको स्क्वायर कर दो। तभी तो हम लिखते थे ना कि सिग्मा इक्वल टू 1 से लेकर n तक स्क्वायर डिस्टेंस। ये भूल गए क्या आप? सर ठीक है, याद है याद है। ठीक है। 1 होना। तो ये हमने अपनी मैट्रिक को भी इम्प्रूव किया था। आ, फिर हमने क्या किया, फिर हमने मैथमेटिक्स यूज करी। इस चीज के लिए, टू फाइंड द बेस्ट लाइन। और ये हमने इसलिए लगाया था क्योंकि हम लोग अगर रैंडम लाइन लेके चलते हैं तो हो सकता है कि हम लोग कभी बेस्ट लाइन पर ना पहुंच पाते। ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो तरीके थे, कि एक था कि या तो हम डिफरेंट डिफरेंट एम एंड बीस की वैल्यूज को यूज कर लें और देखें कि कौन सी बेस्ट लाइन है। कैन यूज रैंडम एम एंड बी। और दूसरा हमने क्या किया था, इसका अप्रोच हमने क्या चेंज कर दिया, इसको हमने कहा था कि हम मिनिमम ऑफ लॉस निकालेंगे, और जहां पर भी मेरा लॉस फंक्शन मिनिमम होगा वहां पर हम एंड यूज द एम एंड बी वैल्यूज फ्रॉम दैट। ठीक है। तो ये हमने किया था कि वहां से एम और बी की हमने वैल्यू निकाल ली थी, तो हमें अब बार बार एम और बी को ढूंढना नहीं पड़ रहा था, रैंडमली हमारे पास अपने आप का वो था। ठीक है। जब हमने लाइन निकाल ली थी, ठीक है, अब हमारे पास लाइन है। ठीक है। बट ये नहीं पता था कि वो लाइन डेटा के लिए गुड है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या लेकर आए थे अपना
कल वाला कॉन्सेप्ट, गुडनेस ऑफ फिट, लाइन कितना फिट कर रही है डेटा को, क्या वो डेटा के लिए हिसाब से है कि नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने दो मैट्रिक्स पढ़ी थी, कौन कौन सी, RMSE और R स्क्वायर। ठीक है, RMSE हमारा सिंपल रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, एरर का मतलब रेसिडुअल था, तो ये हमारी बात करती है रेसिडुअल्स, और ये हमारा बात करता है कैप्चर्स वेरिएशन एक्सप्लेन बाय द लीनियर मॉडल। फिर हमने ये देखा था कि आर स्क्वायर हमारा हमेशा मतलब 0 से 1 के बीच में रह सकता है, हो सकता है कि अच्छा हो, बट जरूरी नहीं है, उसको हमें देखना पड़ेगा कि कैसा रहेगा। तो ये जो कहानी है, ठीक है, ये जो स्टेप्स है, ये पूरी मशीन लर्निंग की कहानी है। आप कोई प्रॉब्लम लेकर आओगे, ठीक है, आप उसका सोल्यूशन निकालने के लिए कुछ लेकर आओगे कि यार कहीं पर लाइन बना लूं, कहीं पर सर्किल बना लूं, कहीं पर कुछ कर लूं, ठीक है। आप उसका मैट्रिक निकालोगे कि कौन सी लाइन बेस्ट होगी, कौन सा सर्किल बेस्ट रहेगा। तो अभी लाइन में आपका कहीं पर है कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स इज मिनिमम, कहीं पर आप चाहोगे कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स इज मैक्सिमम, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आप एक मैट्रिक बनाओगे, इससे आप लोग क्या बनाते हो, एक लॉस फंक्शन बनाते हो। लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करके आप इस पार्ट को अचीव करते हो कि आपको जो भी इसमें पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, एम और बी लाइन के केस में है। अगर मान लो मुझे सर्किल बनाना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे रेडियस चाहिए होगा और सेंटर ऑफ सर्किल चाहिए होगा, ठीक है। मुझे अगर एक स्क्वायर बनाना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे यहाँ पर 4 पॉइंट चाहिए होंगे, या फिर एक पॉइंट और लेंथ और ब्रेथ। अगर मतलब रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेथ, अगर स्क्वायर है तो सिंपल एक साइड की लेंथ, वो चीज चाहिए होगी। तो यही सारे स्टेप्स आप करते जाओगे, और आखिरी में जब आपने बना के उसके सोल्यूशन निकाल लिया, आपका सोल्यूशन कितना अच्छा है, क्या आपका सोल्यूशन डेटा के ऊपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज को करने के लिए आपको एक दूसरा मैट्रिक चाहिए होगा जो उस चीज को चेक करेगा कि आपका मॉडल कितना अच्छा है। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछले 4-5 दिनों से, वो कुछ रैंडम नहीं था, वो एक पूरा वो था कि कोई भी प्रॉब्लम मशीन लर्निंग की कैसे सॉल्व होती है, ठीक है। हाँ, ये होगा कि आपको ये पूरा काम हर बार नहीं करना पड़ेगा, कि आप हर बार सोचोगे कि यार इसमें लाइन बनाए, या इसमें सर्किल बनाए, कि इसमें रेक्टेंगल बनाए, इसके लिए मैट्रिक क्या निकालें, ये चीज हमें हर बार नहीं सोचनी पड़ेगी, ये सब काम लोगों ने करके रखा हुआ है, ये सारा काम हो चुका है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो उसमें। तो हम लोगों ने जो अभी तक किया है वो यही काम किया है कि पूरी प्रोसेस, मतलब ये समझ लो कि ये तरीका है कि अगर आपको कल कोई बोले कि कोई न्यू एमएल की एल्गोरिथम बनाओ, न्यू एमएल एल्गोरिथम बनाओ, आपको यूज नहीं करनी है, आपको कोई नई बनानी है, तो आप कैसे बनाओगे, तो आप इस सेम प्रोसेस को यूज करोगे। ये है मेन चीज, मतलब कि लीनियर रिग्रेशन सिर्फ एक एल्गोरिथम है, लेकिन हम लोग पूरी जो मशीन लर्निंग की प्रोसेस होती है वो हम लोग करते हुए आए हैं। एल्गोरिथम लगाना तो दिखाया ही मैंने कि आपको फिट, प्रिडिक्ट और यहाँ पर इंपोर्ट, बट कल को मान लो आप कहीं जाते हो, कहीं पर आपको कोई एल्गोरिथम समझनी है, या फिर कोई आपने कोई किसी ने मशीन लर्निंग का टास्क किया, तो आप हमेशा देखोगे उस टास्क में ये सारे स्टेप्स होंगे। किसी ने कोई काम करके गया तो उसमें ये सारे स्टेप्स होंगे ही होंगे। हाँ ठीक है, जैसे यहाँ डेटा सेट आ गया, इसका काम उसने कर लिया लीनियर रिग्रेशन से, ये काम के लिए उसने कोई दूसरी मैट्रिक निकाल ली, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे, F1 स्कोर पढ़ोगे, प्रिसीजन रिकॉल पढ़ोगे, एक्यूरेसी पढ़ोगे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ोगे, तो वो सब क्या है, वो सब खाली इस पार्ट की चीजें हैं। लॉस फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट लॉस फंक्शन होते हैं, हम लोगों ने अभी तक एक पढ़ा है खाली, कौन सा, वाई आई माइनस वाई हैट का स्क्वायर समेशन और 1/n, ठीक है। इस तरह की हर एल्गोरिथम के अलग लॉस फंक्शन होंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इसी का बस थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट होगा, एसवीएम का तीसरा तरीका होगा, डीप लर्निंग का न्यूरल नेटवर्क का अलग लॉस फंक्शन होता है, तो सबके लॉस फंक्शन अलग है, बट
प्रोसेस सेम रहेगी, प्रॉब्लम आएगी, आप उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क बनाओगे, ठीक है, वो फ्रेमवर्क आप उस फ्रेमवर्क से आप लॉस फंक्शन एक्सट्रैक्ट करोगे, निकालोगे, उस लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करके आप जो भी पैरामीटर्स आपको चाहिए, जो भी चीजें चाहिए आपको लाइन बनाने के लिए, सर्किल बनाने के लिए, स्क्वायर बनाने के लिए, वो चीजें आप निकालोगे। जब आप अपना लाइन, सर्किल, स्क्वायर, कुछ भी स्फीयर बना लोगे, उसके बाद आप देखोगे कि आपका मॉडल कितना अच्छा का बना हुआ है, सेट हुआ है। ये उसका ये पार्ट ये सारे स्टेप्स हमेशा आपकी अब सारी एल्गोरिथम में सेम चीज रहेंगे, अब इसमें कुछ चेंज नहीं होना है। बस आपको पता होना चाहिए आपकी, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है आरएमएसई और आर स्क्वायर, हमें ये चेक करना है। एसवीएम है, मुझे सी, टॉलरेंस और ये सब चीजें चेक करनी है। डिसीजन ट्री है, मिनिमम डेप्थ और ये सब चीजें टेस्ट करनी है। तो वो सब हम लोग देखेंगे अब हर एक एल्गोरिथम में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर चीज का रीजन क्या था, कि लॉस फंक्शन से क्या होता है। अगर नहीं हो तो आज जाके वापस वो वीडियो देखना लॉस फंक्शन निकालने वाला, क्योंकि ये आपका हर एल्गोरिथम में चेंज होता जाएगा, ये आपका हर टाइप ऑफ प्रॉब्लम में चेंज होता जाएगा, ठीक है, और ये तो आपका न्यू प्रॉब्लम ही है। तो ये फ्रेमवर्क था। इसमें अब एक चीज बस और, मतलब रह तो दो चीजें गई हैं, बट एक चीज जो रह गई है उसमें वो होती है एक्सप्लेनेबिलिटी ऑफ अ मॉडल। ये क्या होता है? देखो, जब मैंने मशीन लर्निंग शुरू करी थी पढ़ाना, तो हम लोग एक बार एक ब्लैक बॉक्स का, एक वाइट बॉक्स का कुछ वो करते थे, कि मतलब कि मशीन लर्निंग है आपका प्लस कर देगी, जैसे हमारा 2+3 का ये प्रोसेस था, इसको आप मशीन लर्निंग से करना चाहोगे तो आप इसको 2 और 3 दोगे, यहाँ पर आउटपुट 5 दे देगी। बट ये नहीं पता है कि यहाँ पर ये प्लस करेगी या यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेगी या माइनस कर करके करेगी। ये एग्जाम्पल याद है? हाँ ना, एग्जाम्पल नहीं याद है वाला? नहीं सर, नहीं, एक बार दोबारा बताओ। एग्जाम्पल कुछ नहीं था, एग्जाम्पल ये था कि कोडिंग में जो होता है, मैंने मशीन लर्निंग को कैसे बताया था, मैंने कहा था मशीन लर्निंग इज अ न्यू पैराडाइम ऑफ डूइंग थिंग्स, न्यू फ्रेमवर्क ऑफ डूइंग थिंग्स। तो कोडिंग में क्या करना था, जब आपको ऐड करना होता था तो आप दो फंक्शन देते थे 2 और 3, और इसके अंदर का कोड आप ही लिखते थे, क्या कि रिजल्ट इक्वल्स टू 2+3 और रिटर्न रिजल्ट। मशीन लर्निंग में आप ये काम नहीं करते हो, ये फंक्शन आप नहीं लिखते हो, ये फंक्शन आप छोड़ देते हो, आप इसे डेटा देते हो, कहते हो ये बॉक्स है, ये फंक्शन लिखेगा। इसमें बस आप इनपुट देते जाते हो, क्या कि 2 और 3 दे दिया तो आउटपुट 5 आएगा, 3 और 4 दे दिया तो आउटपुट 7 आएगा। मतलब कि आपको एक्सप्लिसिटली कोड करने की जरूरत नहीं है, आपने इसको 1000 रोज दे दी, उसने बोला कि इनपुट ये है और आउटपुट ये है, कि अगर ये इनपुट दोगे तो आउटपुट, अगर इनपुट x दोगे तो आउटपुट y आएगा, अगर इनपुट x1 दोगे तो आउटपुट y1 आएगा, जो भी आएगा। यही तो है ना मशीन लर्निंग, कि आप डेटा देते हो उसे, कहते हो डेटा से सीख लो। यस सर। तो मैं कह रहा था ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, यहां पर जब आप अपने हाथ से लिखोगे तो आप लिखोगे 2+3, बट बॉक्स ने जब डेटा से सीखा तो उसने 2+3 इक्वल टू 5 नहीं किया, उसने कहा 2 माइनस 3। आपने लिखा 2+3, बट मशीन लर्निंग ने जब डेटा से सीखा तो उसने 2 -3 कर दिया, दोनों का आउटपुट सेम आएगा। जी सर। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जब आपने डेटा दिया तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये सेम काम करे, ये सेम लॉजिक लगा रहा है, जो लॉजिक यहां पे लग रहा है वही लॉजिक यहां पर भी है, लॉजिक डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इसको नहीं वो पता है तो कि यहाँ पर प्लस ही चाहिए, इसको पता वो है तो कि सर अपन है, क्या चीज अपन अपन ट्रेन करेंगे ना इनपुट डेटा को, तो
अपन नहीं तो हम ट्रेन उसे तो प्लस अपन ही थोड़ी कर। बताते हैं, हम उसे प्लस थोड़ी बताते हैं, हम तो खाली इनपुट देते हैं 2 और 3 और आउटपुट देते हैं 5। अच्छा अच्छा। हमने उसे कहीं प्लस बताया कि तुम्हें प्लस करना है? नहीं, वो कुछ भी कर सकता है, उसका काम है आउटपुट 5 लाना, उसका काम ये नहीं है प्लस लाना। सर ये खतरनाक चीज नहीं है मशीन के लिए? मतलब क्या मशीन चीज? अगर अपने हिसाब से काम करने लगेगी, क्या हालांकि करने करे लगेगी? सॉरी, अच्छा। नहीं मैं समझा नहीं सर। सर मतलब ये जैसे हमने उसको ट्रेनिंग के लिए दे दिया डेटा वगैरह, वो आउटपुट भी ला रहा है, सही है, मगर हाँ, ये मतलब चेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है बीच में? ये खतरनाक नहीं हो जाएगा? यही तो ये चीज है, एक्सप्लेनेबिलिटी ऑफ अ मॉडल। और सर एक बार खतरनाक हुआ भी था ना, जब कंप्यूटर स्विच ऑफ करने लगे थे, फेसबुक फेसबुक के पास 2 मशीन्स नहीं, थी। हाँ हाँ, वो हुआ था कि वो दोनों एक ऐसी लैंग्वेज में बात करने लगे थे। 2 चैटबॉट्स उन्होंने बनाए थे, फेसबुक वालों ने 2 चैटबॉट बनाए थे, एक इस कंप्यूटर पे था एक इस कंप्यूटर पे, दोनों से कहा बात करो। तो शुरुआत तो दोनों ने इंग्लिश से करी थी, बट धीरे धीरे वो बात करने लगे थे एक अननोन लैंग्वेज में। सर रॉकेट लॉन्चिंग में भी तो यही कॉन्सेप्ट लगता होगा, जब वो स्पेस में जाता है तो उसे भेजना होता है वहां, वो कहीं भी चला जाता है। किसे रॉकेट लॉन्चिंग में? तो ये कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट? मशीन लर्निंग सैटेलाइट का। की बोल रहे हो? हाँ नहीं सर, नहीं, वो तो सैटेलाइट। डिफाइंड होता है ना। अरे अब कि कहाँ यार, जाना है, कैसे जाना है, कहाँ फोटो लेनी है, प्लूटो के ऊपर से क्रॉस होना है तो हाँ वो पिक्चर्स ले। ऑपरेट करते हैं बाद में। वो सब कुछ अपने आप, वो अपने आप नहीं चलता, उसमें तो एक एक पार्ट डिफाइंड होता है। पता है 18,000 पीसेस ऑफ ट्रैश है हमारे एटमॉस्फियर में, तो वो अर्थ के ऐसे 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 से ट्रेवल कर रहा है। अब तुमने रॉकेट लॉन्च किया, तो तुम्हें ये देखना, तुम्हें सारे पीसेस को ट्रैक करना पड़ेगा कि जब तुम्हारा रॉकेट यहाँ से निकले तो किसी से टकरा ना जाए। इतना उसमें डिफाइंड डिफाइंड प्रिंसिपल होता है कि हर काम एकदम हाँ डेफिनेशन के हिसाब से होगा, वेदर कौन से ट्रैक पे जा रहा है, कोई डिफरेंट पीसेस नहीं हो कि कितनी सैटेलाइट्स हैं। आपका रॉकेट जाके सैटेलाइट से न टकरा जाए, मान लो भाई अमेरिका ने छोड़ा, इंडिया की सैटेलाइट से जाके टकरा गया तो क्या होगा? इंडिया वाले तो गुस्सा होंगे ना। तो वो सब कुछ ट्रैक करते हैं, सब कुछ निकालते हैं, यार रास्ता मेरा एकदम ऐसे ही जाएगा, मतलब मैं टेढ़ा बना दिया, लेकिन वो है कि सब कुछ बचाते बचाते जाएगा। तो रॉकेट लॉन्च में कोई मशीन लर्निंग नहीं है अभी, प्योर फिजिक्स। सर ये बाद में आइडेंटिफाई हुआ कि वो दोनों हाँ बॉट्स क्या हाँ बात कर रहे थे? क्योंकि हाँ वो ना इंडिया, हाँ इंग्लिश, जो आप ठीक कह रहे हैं, इंग्लिश छोड़ के कुछ और बात करने लग गए थे जो कि ना ह्यूमन के समझ में भी नहीं आ रही थी। और हाँ, बड़ी तो वो उसका डेंजरस रीजन थी। है ना, देखो उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है कि कंप्यूटर वही करता है जो आप उसे बताते हो। ठीक है, आपने इसे बनाया था, इन दोनों बॉट्स को बनाया था कि कितने इफेक्टिव तरीके से, इफेक्टिव मतलब फास्ट वे में दो कंप्यूटर्स आपस में बात कर सके। ठीक है, गोल आपका क्या था? इफेक्टिव एंड फास्ट वे इन विच टू कंप्यूटर्स कैन टॉक, या टू पीपल कैन टॉक। तो जब ये इंग्लिश में बात कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि यार इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, जो नमक हराम में अमिताभ बच्चन कहता है। तो इन्होंने कहा कि इंग्लिश हमारी बात करने की फ्रीक्वेंसी को स्लो कर रही है। तो इन्होंने नहीं सीखा, इन्होंने कुछ अलग नहीं किया, इन्होंने कहा कि यार अगर मैं 1 0 भेजता हूं तो भी सामने वाले को 0 मतलब 1 0 0 समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्यों इसको ग्रामर बना के परफेक्ट ग्रामर में भेजूं? जैसे मैं कह रहा हूं ना, हम लोग सोचते हैं कि भाई 2 + 3, लेकिन जब हमने कंप्यूटर को बताया तो हमने उसे खाली 2 दिया, 3 दिया और 5 दिया। तो वो चाहे तो प्लस लगाए, वो चाहे तो माइनस माइनस लगाए। ठीक है, या वो चाहे तो मल्टीप्लीकेशन लगाकर कुछ और कर ले, तो वो मल्टीप्लीकेशन लगा सकता है। तो कंप्यूटर ने देखा कि मल्टीप्लीकेशन इज द फास्टर वे एंड बेटर वे, तो वो उसने जो अपना बॉक्स बनाया उसमें वो मल्टीप्लाई करने लगा, दो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, मतलब कुछ ऐसा करता कि 2 × 2 फिर समथिंग -3, कुछ ऐसे करके कुछ ऐसा करता। तो कहता है ये मच बेटर तरीका है सिंपल प्लस करने से। तो वो इस तरीके को इस्तेमाल करने लगा। यही काम यहां पर भी हुआ। उसने देखा कि आपने मुझे इंग्लिश में, आपने मुझसे बोला कि मुझे बात करनी है, आपने ये नहीं बोला कि तुम्हें इंग्लिश में ही बात करनी है, आपने बोला कि तुम्हें बात करनी है और तुम्हें तेजी से बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि मैं इंग्लिश का यूज ही क्यों करूं? सिंपल अपनी, उन्होंने अपनी एक
शॉर्ट हैंड लैंग्वेज बनाई और वो काम करने लगे, उसमें बात करने लगे। प्लग ऑफ ये क्यों वही, किया सर? क्योंकि उनका टारगेट कंप्लीट हो गया। उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो था कि अगर कंप्यूटर आपस में बात करें तो क्या वो कुछ ऐसा लेकर आ सकते हैं। वो एक्सपेरिमेंट ही वही था कि नहीं क्या सर, वो एक एक्सपेरिमेंट अगर कंप्लीट हो भी गया कि हाँ फिर भी, लेकिन वो बात कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं वो भी है, लेकिन सर वो थोड़ी सिचुएशन इतनी डेंजर आ गई थी कि वो ह्यूमन को नहीं पता चल रहा था, ताकि एकदम वो प्लग ऑफ करना पड़ा। मतलब प्लग ऑफ नहीं, सर हाँ इस तरह सिचुएशन ऐसी हो प्रभाव गई थी तो। वो ऐसा नहीं था, उसमें ऐसा था कि उन्होंने कहा कि दो कंप्यूटर्स आपस में एक फास्ट और इफेक्टिव तरीके से बात कर सकते हैं बिना इंग्लिश के, लेकिन अब जो बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि हम लोग इंग्लिश से वहां तक पहुंचने का तरीका या तो सही से, उन्होंने बाद में कुछ किया होगा, अभी तक पेपर में ख्याल से कोई आया नहीं है उसके ऊपर कि क्या हुआ था, बट जन यही हुआ था। मतलब जो बाकी मैंने जो ब्लॉग्स और उनके जो रिपोर्ट्स पढ़ी थी, तो वो यही थी कि उनका मेन काम था कि दो कंप्यूटर को आपस में बात करा के देखना कि क्या वो फास्ट तरीके से बात कर सकते हैं बिना इंग्लिश के। तो वो उन्होंने अपनी एक छोटी सी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज बना के वो आपस में बात कर रहे थे। और दो दो कंप्यूटर को बात करनी 1-0 में ही कर लेंगे, उनको थोड़ी ग्रामर और उससे मतलब है। उनको क्या है कि डेटा यहाँ से आना है, डेटा यहाँ पे जाना है। तो ये, और फिर बाद में सिचुएशन वही आएगी बंद करने वाली, कि एक तो एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया और दूसरा ये था कि अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बात कर रहे, तो ना वो लोग उसे इवेलुएट कर सकते थे ना कुछ कर सकते थे, तो इसलिए बंद कर दिया। कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ एक खतरनाक खा के कुछ खा कमा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था, वो कोई डरने वाली नहीं बात सर, नहीं तो है। फ्यूचर में तो सर अब खतरनाक हो जाएगा ना, हम और बना रहे हैं चीजें सर और बिल्कुल, सब मूवीज में भी दिखाते हैं वो खतरनाक हो जाता है, वो रोबोट सेल्फ कंट्रोल ले लेता है और हाँ तो सर डिस्टेंस हाँ पे सर, मूव ऐसा चले फ्यूचर में जाता है। सर उन्होंने सर डिफाइन भी कर दिया फ्यूचर में सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना पूरे ह्यूमन को मतलब उनका पूरा काम छीन लेगी, एक तरह से खत्म कर देगी उन्हें। वही सर समझदार होने लगती है, अपन तो छोड़ देते हैं ना फिर बीच के काम, तो वो अपने फिर लगाने लगते हैं दिमाग की क्या कर सकते हैं शायद। फ्यूचर तो अच्छा हो बताओ, सकता अगले 10 साल में कुछ सोच रहे हो, कुछ है क्या होगा बताओ। सर अगले 10 साल में सर 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 अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया की लोग भी हाँ सर अगले अगले 10 साल में ना इतना सारा डाटा जनरेट होया होगा, 90% जो जॉब होगी ना वो डाटा के इर्द गिर्द ही होगी। नहीं, डेटा की तो वो अभी भी हो रही है, वो पिछले हमारे 10 साल से डेटा बहुत जनरेट हो रहा है। मेन हाँ दिक्कत सर, अभी जब मशीन लर्निंग लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि डेटा है ही नहीं कुछ करने के लिए। जो जितना सब लोग मशीन लर्निंग पढ़ा रहे हैं पढ़ रहे हैं, वो सब गिने चुने 10-15 मतलब की कुछ डेटा सेट से उन्हीं के ऊपर काम कर रहे हैं। आप रियल इंडस्ट्री में काम करने जाओ, आपको डेटा सेट नहीं मिलेगा, तो क्लीन सर डेटा नहीं है, डेटा सेट है ही नहीं मशीन पे काम करने का। बहुत कम है, क्लीन डेटा सेट नहीं है। हाँ तो सर क्लीन तो करना पड़ता है, डाटा तो चाहिए होगा इन ना, तो एक सर नहीं चैटबॉट है। अब देखो सर, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अभी आजकल थोड़ा सा प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है चैटबॉट के, तो वो हाँ बैंकिंग रिलेटेड चैटबॉट है। तो हाँ अब उसको बताना है कि किसी यूजर ने पूछा चैटबॉट से कि मेरे को मेरी ट्रांजैक्शन बताओ, मेरा बैलेंस बताओ, तो वो हाँ 100 तरीके से पूछ सकता है ना हाँ यूजर। तो वो 100 तरीके ना फेड इन के लिए वो एफएक्यू टाइप से वो मैं कर रहा हूँ, उसके बाद उसको फिर इंटेंट डाल रहे हैं, फिर उसको थोड़ा हाँ सा क्लीन। तो सर वो जो बेसिक डाटा जो मैंने 100 एफएक्यू लिखे हैं सिर्फ उसको वो पूछने के लिए कि मेरा बैलेंस वगैरह का है, तो वो तो चाहिए ना एक बेसिक डाटा सेट। तो वो आप अकेले बना रहे हो ना अभी। हाँ मैं कह रहा हूँ वो आप बना रहे हो, आपको कितना टाइम लगेगा? 100 लोग बनाएंगे तो चलो ठीक है, थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन वो क्या खाली आंसर ही तो बता पाएगा कि आपका बैलेंस कितना है। ये वर्ल्ड डोमिनेशन और रोबोट ये कर लेगा वो कर लेगा, वो चीज अभी बहुत दूर है, अभी हमको बट नहीं सर समझ ये में बहुत आता। वो आंसर बता देगा पूरे मतलब पूरे अकाउंट में से अकाउंट नंबर को फैच करके, एक पर्टिकुलर अकाउंट नंबर को फैच करके। अरे ये तो भाई बहुत छोटी बात है, इससे बड़े बढ़िया बढ़िया हो चुके हैं। एक वॉटसन करके है, तो वॉटसन ने पूरा विकिपीडिया पढ़ के, जियोपार्डी एक गेम होता है यूएस में, उसमें वो विनर बन गया था। उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि अ, बताओ वो आदमी कौन था जिसने 1953 में ये काम किया। तो आपको बताना चाहिए कि वो आदमी और वो काम और 1953 सब चीज आपको लिंक करनी चाहिए। तो आईबीएम का सर व्हाट्सएप है, ये तो वो तो जीत चुका है।
सर ये तो मैंने किया हुआ है। मैंने आपको एक बार वीडियो नहीं भेजी थी, मैंने चैटबॉट बनाया था तो एक पर्टिकुलर पर्सन को मेल भेज रहा था मैं, सिर्फ अपने मेरे बोलने से ही। अरे वो ऑप्शन अलग चीज है भाई, वो मेल भेजने वाला नहीं है। वॉटसन एक अलग लेवल के प्लेयर है। वॉटसन अभी तो फिर ये आईबीएम का है, चैटबॉट कह लो या फेमस है कंप्यूटर कह ना, लो। हाँ सर, ये डाल मैं के इसको रेफर कर रहा हूँ, IBM वॉटसन को ही रेफर करके ये सारा जो भी काम कर रहा हूँ ना, इसी को हाँ मैं प्रायोरिटी देता हूँ, जो भी ये चीज करनी होती है ना रिलेटेड टू AI। हाँ। तो लेकिन वही करो, ये अभी बहुत दूर की बात है अभी। ये इंग्लिश तो समझ नहीं पाते हैं। जैसे एक, सर देखो ना, आप कह रहे हो तो ओबामा फोटो बाइडेन पुशिंग वे मशीन। जिस दिन, जैसे वो लोग कहते हैं ना कि क्लियर करता हूँ यार, नोटेशन कैसे क्लियर हो गया, अच्छा यहाँ से, ठीक है। जिस दिन एआई इस फोटो को समझने लगेगा, उस दिन तक बहुत दूर है। अभी जैसे बहुत सारे आपके लोगों ने बना रखे हैं जो फोटो देख के उसका बता देते हैं उसमें क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसको कोई नहीं बता पाता। इस फोटो में देखो आदमी के लिए कितना आसान है। ये क्या देख रहा है, जैसे आदमी ने पहचान लिया ये क्या है, एक ये वेइंग मशीन है, ठीक है, वजन नापने वाली। ये बंदा खड़ा है इस पे और ये वजन दिखा रहा है ज्यादा। क्यों? क्योंकि ओबामा ने यहाँ नीचे से अपने हील से दबा रखा है और पीछे सब लोग हंस रहे हैं। और यहां पर ओबामा की दूसरी फोटो आ रही है। तो आप मतलब ये कॉन्टेक्स्ट समझना, क्योंकि ये एक कॉमन प्रैंक है किसमें, ह्यूमन वर्ल्ड में ना। ये है कि नहीं, ये कॉमन प्रैंक की मतलब कि ये वेइंग मशीन के ऊपर पैर दबा देना, या फिर गाड़ी खड़ी है वो गाड़ी को स्टैंड से हटाने की कोशिश कर रहा है तो उसके ब्रेक दबा देना, मोटरसाइकिल या बाइक के, एक्टिवा के, कि उतार ना पाए, या फिर वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा है लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ी हो कि पीछे से किसी आदमी ने पकड़ रखा है बाइक को, जो लड़के लोग करते हैं मतलब कि खड़े होकर। तो इस तरह के प्रैंक्स को समझना ये बहुत दूर की चीज है। यहाँ पर ये कि ये एक कॉमन प्रैंक है, और ये क्यों बड़ी बात है, ओबामा कर रहा है, मतलब ये उसकी फन साइड दिखा रहा है। ये एक ओबामा एक नॉर्मल व्हाइट हाउस के एम्प्लॉय को कर रहा है और बाकी लोग मजे ले रहे हैं और बाकी लोग हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई ओबामा कर रहे हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ मोदी जी कुछ कर रहे हैं तो इस तरह का, तो भाई लोग हंसेंगे ना। जैसे वो आंखें मिचकाने वाला हाथ कर दिए थे तो लोग हंस रहे थे। तो ये सब चीजें समझना अभी बहुत दूर की चीज है। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। अभी हम लोग अपने नॉर्मल काम कर लें मशीन लर्निंग से, वही बहुत बड़ी चीज है। अभी हम लोग वही नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा सा तो सर ये एक एक फोटो। माइक्रोसॉफ्ट का वो चल रहा है प्रोजेक्ट, उनकी मैंने क्लासेस ली थी तो उन्होंने बताया था कि वो एक काम कर रहे हैं। क्या है कि ना, जैसे एम्प्लॉयज आते हैं वो अपना बैच स्कैन करते हैं। अब हाँ ये एक कैमरा लगा है, वो ये असेस करता है कि सामने वाले का मूड कैसा है। अगर हाँ मूड अच्छा है तो उसको मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा, अगर मूड अच्छा नहीं है तो उसको मीटिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर मूड अच्छा है तो वो अच्छे डिसीजंस ले सकता है और प्रॉफिट करा सकता है कंपनी का, और अगर ऐसा नहीं हम्म। है तो फिर वो नुकसान करा देगा, लड़ाई झगड़ा होगा खामा का। तो हाँ मतलब देखो आप इतना उसमें वो कर सकते हो, बट कंप्यूटर से अच्छा है कि यार आदमी जो उसके आसपास बैठे हैं वो उनसे बात कर लें। मतलब मैं उसमें वो नहीं कह सकता हूँ कि क्या चीज, लेकिन मैं माइक्रोसॉफ्ट बताऊँ अभी क्या काम कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट अभी एनालाइज कर रही है कि आपने जो मेल लिखे हैं उस मेल में सबसे ज्यादा कॉमन वर्ड कौन सा यूज है। ये काम कर रही है अभी माइक्रोसॉफ्ट, मतलब वो भी कर रही होगी, अलग टीम होगी कि देखो ये बहुत बड़ी कंपनी होती है, हर चीज एक 0 -1 लेवल से लेकर बहुत अच्छा आगे लेवल तक के मून शॉट तक के कॉन्सेप्ट लेती हैं, ट्राई करती हैं, तभी वो लोग उस पर आगे काम कर पाती है। लेकिन ये वर्ल्ड डोमिनेशन, खतरनाक मूवीज, अभी कुछ नहीं हो रहा है, कहीं से नहीं हो रहा है। अरे सर ज्यादा जो करने, अपन पढ़ रहे हैं उसका कंप्यूटर फ्यूचर बंद तो कर दो है यार, ना। क्या कर लोगे बताओ। हाँ फ्यूचर है, फ्यूचर तो मतलब है।
अभी इंडिया में नहीं हो रहा, पर सर ये आगे जाने वाला है, जैसे चाइना, दुबई इस पे काम करने जा रहे हैं सर। ये तो चाइना बहुत बहुत वास्ट ले आगे जाने है, वाले हैं अपना। बनाया जा रहा चाइना है। बहुत आगे। अब हम सर मेरे को एक अरे चीज बताओ कि ये अब ना आजकल ना जैसे थोड़ी जनरेशन आ रही है, अब एक हमारी जनरेशन है, एक ये मंगला वाली है, जैसे हम हाँ कॉलेज जैसे फिर भी COLLG, ये अब ये लिखते हैं CLG। हाँ अब एक दिन 2 दिन तो मेरे को भी लगे ये CLG क्या है। अब ये मशीन लर्निंग ये जो होती है या चैटबॉट्स होते हैं ये समझ जाते हैं। अब जैसे सर देखो, अब चैट की ईमेल की इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम चैट। हाँ तो और धीरे धीरे बदल भी रही है आजकल, धीरे हाँ। धीरे ईमेल भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो सर ये एक वो तो नहीं है हिंड्रेंस, और ये कैप्चर कर रही है मींस। आपको अलग अलग डेटा सेट बनाना पड़ेगा इसके लिए, कैप्चर करने सर के मैंने लिए। पढ़ा था कि सीरी है ना, सारी बातें सुनती है। सभी सुनते हैं, एलेक्सा भी पर सुनता है, कौन गूगल कौन? भी सुनता है। सीरी सीरी तूने द विचर सीरीज नहीं देखी है? यस सर। सर देखी है? नहीं देखी है गेम खेला है? ना। अच्छा, उसी में सीरी होती है। खैर वो एप्पल वाले सीरी की बात कर रही है। हाँ सर, हाँ। वही। गूगल की वो भी आ रही है कार, तो वो भी सर डेटा जनरेट करती है कैप। तो यार देखो जो काम कर रहा है, जैसे मैं देखो मेरा सपना क्या है, मेरे 2-3 सपने हैं, ठीक है। जैसे गूगल का गूगल असिस्टेंट है, एप्पल का सीरी है, अमेजन का एलेक्सा है, मैं अपना बनाना चाहता हूँ छोटू। ठीक है कि छोटू गाना बजा दो, छोटू लाइट जला दो, छोटू ये कर दो, वो बना सकता है, जितना बड़ी चीज नहीं है। दूसरी चीज है कि मैं बनाना चाहता हूँ सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर। तो अगर मैं ऐसे छोटू बना रहा हूँ, तो मैं छोटू बनाने के लिए मुझे डेटा चाहिए होगा। डेटा मुझे कहाँ से आएगा? डेटा मुझे लोगों से ही आएगा ना, जो लोग अपनी डिवाइस उस रखेंगे घर में छोटू को। सर तो सेल्फ सुनना तो ड्राइविंग पड़ेगा। ट्रैक्टर तो शायद बन चुका ना। हाँ, सर ये बन चुका ना सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर। किसने बनाया है? सर जब कार बन गई तो ये भी तो बन ही गया होगा ना। यही तो ना, लोग कार में पड़े हुए हैं, लोग असली बिजनेस मॉडल देख नहीं रहे। तुम लोग देखो, बचपन में हम लोग क्या पढ़ते आते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश में ट्रैक्टर बनाओ ना। रोड कार बनाने के लिए तुम्हें रोड पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने पड़ेंगे, पट्टियां बनानी पड़ेंगी, लोगों को देखना पड़ेगा। ट्रैक्टर खेत में पड़ा है, जोत देगा उसे, तो एक पर्टिकुलर पाथ के ऊपर जोतना है। ये इजी है कि ये इजी है? सर ये जो हम नहीं बनाते ना, ये तो बाहर से बन के आता है, तो वो तो कार पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अपन भी वही। वही है ना, तो आप ट्रैक्टर बनाओ ना, क्या दिक्कत है? क्यों, जब कार बनाओगे, इंडिया में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं आ रहा है। इंडिया में अभी तक इन्होंने OBD2 एक स्टैंडर्ड होता है, वो नहीं लाए। सर परसों से टेस्ला कार आई है इंडिया में, हाँ परसों सर से ही। टेस्ला हाँ तो अभी आई है। अरे यार, अगले नहीं साल आई है, आएगी, अभी नहीं आई। वो फैक्ट्री आ रही है। फैक्ट्री अभी बात सर चल आने रही है वाली अभी। है। तो टेस्ला ले पाएगा कोई 6-8 लाख की? ये तो बताओ। लेंगे तो अभी भी मारुति और हुंडई और सर टोयोटा ही क्वालिटी लेंगे। अरे क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, सर कहाँ टेस्ला से नहीं कहाँ? लेगा ना इंडिया में तो लेगा। आवाज नहीं आ रही। हेलो। सर टेस्ला ले सकते हैं ना। आप खरीद सकते हो, पैसे भी तो होने चाहिए। सही। गाड़ियां ना हाथी होती है, हाथी। हाथी खरीदना आसान होता है, पालना बहुत मुश्किल होता है। सर अब जैसे ना माइक्रोसॉफ्ट का मैंने बताया, आपने बोला था कि अपन इमेज प्रोसेसिंग या वो ओपन सीवी करके अपन कुछ वो बनाएंगे ना, हाँ प्रोजेक्ट बनाएंगे।
तो अपन ऐसा प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं ना सर, ये भी सिमिलर ही हुआ ना उसके, कैसे? वो इमेज को पहचानने लगता है तो। हाँ, वो जैसे तो बहुत कॉमन है। आपका मूड कैसा है? सेडिमेंटल एनालिसिस। वो तो आपका मूड कैसा हाँ, है, वो तो उसमें बहुत कॉमन सेडिमेंटल है। एनालिसिस। सेंटिमेंटल, सेडी हाँ, सेंटी सेंटिमेंटल। सेडिमेंट, वो मिट्टी जब नीचे जाती है उसको कहते हैं, जो उसमें होता है, घड़े में होता है। हाँ, वो कंफ्यूजन हो जाता था। नहीं नहीं, सेंटीमेंट, आपके सेंटीमेंट कैसे है उसके हिसाब से सेंटीमेंटल। ठीक है, और कोई हो तो 1 मिनट बात कर लेंगे कि मीटिंग एंड होने वाली, तो वापस ज्वाइन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ये मंगला ये बता रही थी ये माइक्रोसॉफ्ट वाले पे, ये सेंटीमेंट एनालिसिस ही लगाते हैं ना, वो कैप्चर करके देख ना। सेंटीमेंट एनालिसिस असल में थोड़ा एक अलग टर्म हो जाता है, वो कि टेक्स्ट में जो जिसने टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट का मूड कैसा है, ठीक है, वो बेसिकली कहा जाता है इंडस्ट्री में सेंटीमेंटल एनालिसिस को। और जो मंगला कह रही है कि फोटो देखकर मूड कैसा है, तो उसको सिंपल कहते हैं, मतलब मूड कैप्चरिंग, या फिर मूड, हाँ मूड कैप्चरिंग ही कहते हैं कि आपका मूड कैसा है। तो वो सिंपल है कि आपके वो लिप्स ऊपर जा रहे हैं तो हंस रहे हो, डाउन है तो रो रहे हो, नॉर्मल है तो सर कर उसमें भी फिर सकते हो। कैटेगरीज डिफाइन कर दी ना 5, हाँ, है ना, 5 है ना, क्या उसको देख के ऐसे है ना। क्या 5 ही कर पाओ। हाँ सर ऐसा कुछ बना सकते हैं कि हम ये जान सके कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है बैठे बैठे। नहीं तो नहीं शादी कर नहीं लो फिर नहीं जान नहीं जाओ। नहीं। मंगला ने सबसे पहले नहीं बोला। चलो मीटिंग एंड हो रही है, वापस ज्वाइन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक्स थोड़ा डाइवर्ट हो नहीं नहीं सर, वैसे सर ऐसा बन सकता होगा। अरे नहीं बन सकता। अभी तक तो कुछ नहीं बना है, बाकी आगे बात का नहीं पता यार, अभी वर्ड नहीं पढ़ पा रहे हैं, दिमाग कहाँ से जान लेंगे।